औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आज आपका 5th लेक्चर है इस्लामिक तैयारी का फॉर क्लास 3rd ईयर और आपका टॉपिक है तफसीर। आपका कल जो टॉपिक था तफसीर की ज़रूरत और अहमियत, उसका लास्ट वाला रहता था तामले सहाबा। लास्ट वाला टॉपिक 6 वाला रहता था तामले सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इससे कैसे साबित होता है हदीस की तफसीर की ज़रूरत और अहमियत। अहदीस से मालूम होता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीर के सीखने का सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी हुक्म दिया। चाचा एक हदीस में है सूरह हदीद और इसकी तफसीर को देखो, यानी यहाँ से तफसीर साबित हो गया। एक मौका पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तारीफ़ करते हुए फरमाया कि तो क्या तो कुरान का क्या अच्छा तर्जमान है, यानी तफसीर करने वाला। आप सल्लम के बाद फिर सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में तफसीर और तशरीह का कलाम खुदावंदी का फरीज़ा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंजाम दिया करते थे। इनके बाकायदा मुख्तलिफ मकामात पर हल्का हाय दर्स कायम थे, जहाँ पे बाकायदा तफसीर की तलीम दी जाती थी, हदीस की तलीम दी जाती थी और अपने अपने शागिर्दों को कुरान और हदीस की तलीम दिया करते थे। मसलन हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में जगह का नेम है, मसंद फजीलत पर जलवा फरोज थे। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद ताबईन और फिर तबा ताबईन और उसके बाद सहाबा के बाद जो जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा उनको सहाबा कहते हैं, जिन्होंने सहाबा का दीदार किया उनको ताबीन कहते हैं, जिन्होंने ताबीन को देखा है उनको तबा ताबीन कहते हैं। और इसके बाद फिर हर दौर में तफसीर कुरान का रवाज बराबर रहा जो आज तक कायम है। इसकी तफसील से मालूम हुआ कि तफसीर करना फिल हकीकत सुन्नत है जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म दिया है और इस फेल की तहसीन यानी तारीफ़ की है। फिर तामले सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है और ताबईन और तबा ताबईन के इस सिलसिले में शानदार कारनामे भी है, यानी उन्होंने इस सिलसिले में बहुत सी किताबें भी लिखी हैं और इसका बाकायदा इल्म भी दिया है। यूँ तफसीर का इल्म एक मुतबर्रक और मुक़द्दस इल्म है जो हर शख्स से तमाम एहतियातों और ज़िम्मेदारियों का मुतालबा करता है और जिसका मौजू अल्लाह की किताब कुरान है और इसकी गायत ये है, इसकी गर्ज़ ये है कि इंसान अल्लाह ताला के अहकाम का पूरा इल्म हासिल करके और इसकी अताअत और फरमाबरदारी कर सके ताकि दुनियावी फलाह, अखरवी नजात और सआदत उज़्मा से हमकिनार हो सके। इस टॉपिक से जो आपने पढ़े हैं तफसीर की ज़रूरत और अहमियत का आपको पता चल गया। अब तफसीर की आगे इक़साम है। तफसीर की 2 इक़साम हैं, तफसीर बिल मसौर और तफसीर बिल राय। आज हम पढ़ेंगे तफसीर बिल मसौर। अहले इल्म तफसीरी रुझानात का मुताला करते हुए तफसीर को 2 बड़े इक़साम में तकसीम करते हैं, तफसीर बिल मसौर और तफसीर बिल राय। गर्ल्स, आपको तफसीर जो आपके पेपर है उनमें से तफसीर बिल मसौर और तफसीर बिल जो राय है उसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, या तो फिर तफसीर बिल मसौर आता है या फिर तफसीर बिल राय आता है। और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि तफसीर बिल मसौर की तारीफ़ करें या फिर तफसीर बिल राय की तारीफ़ करें। शॉर्ट भी बनते हैं और लॉन्ग भी बनते हैं, इन दोनों में से लाजमी एक शॉर्ट या शॉर्ट तो आने हैं, लॉन्ग लाजमी आएगा, या तो तफसीर बिल राय पे या फिर तफसीर बिल मसौर पे। तफसीर बिल मसौर पढ़ते हैं। मफ़हूम क्या है? मसौर का लफ्ज़ असर से है जिसकी जमा असार है। इसके मानी कदम के निशान और रवायत और कबल के हैं। इस तरह मसौर के मानी इस्लाफ यानी पहले लोगों से मनकूल और मरवी अकवाल है, यानी जो तफसीर मसौर है इसमें जो इस्लाम के जो पहले लोग उनसे जो रावी जो मनकूल हैं अकवाल वो हैं। बस जब किसी आयत का मानी मफ़हूम अगर कुरान करीम की किसी आयत से वाज़िया होता हो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी नीज़ सहाबा और ताबईन रहमतुल्लाह अलैह के कवालो आसार से इस पर रोशनी पड़ती हो तो इसका नाम तफसीर बिल मसौर, मनकूल तफसीर और तफसील बिल रवायत है। अहले तफसीर ने तफसीर बिल मसौर की ये तारीफ़ की है। मसलन डॉक्टर सहबी सालिया लिखते हैं, तफसीर नवेसी का एक अंदाज़ वो है जिसको तफसीर बिल मसौर कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि आयत की तफसीर में सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
ताबईन और उनके तबाह के कवाल नकल किए जाएं। यानी कुरान पाक का किसी मानी को समझने के लिए, कुरान पाक के मानी को समझने के लिए सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल देखते हैं, फिर किसी सहाबा के, फिर तबा के, फिर ताबईन के देखते हैं कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा गया। कुरान पाक में किसी वर्ड का मतलब समझ में ना आए तो उनके अकवाल देखे जाते हैं। इसी तरह किताब तफसीर अल मुफस्सिरून का मुसन्नफ़ डॉक्टर मोहम्मद हसैन ज़हबी लिखते हैं, जहाँ तक तफसीर बिल मसौर का ताल्लुक़ है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दौर में मुश्किलात कुरान की वजाहत फरमाया करते थे। फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम इसको बाहम एक दूसरे से नकल कर रवायत करते थे और आगे ताबईन तक पहुँचा देते थे। इस मुक्तब फ़िक्र के नज़दीक कुरान करीम को सही तौर पर समझने के लिए अहदीस, आसार सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, अक़वाल ताबईन को बुनियाद बनाना होगा। यानी कुरान पाक को सही तौर पर समझने के लिए हमें तफसीर की ज़रूरत पड़ती है। अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम के बारे में तो सभी का इत्तिफ़ाक़ है, लेकिन अक़वाल होते जो उन्होंने फरमाया है। अक़वाल ताबीन के बारे में मुक़द्दमीन के यहाँ इख्तिलाफ़ रहा है कि इनके अक़वाल काबिल एहतजाज हैं या नहीं और इन्हें तफसीर बिल मसौर में शामिल किया जा सकता है या नहीं। यानी कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल को और सिर्फ़ सहाबा किराम के अक़वाल को देखते हैं उसके नुक्ता नज़र से, और तबा ताबीन जो सहाबा किराम के बाद आए उनके अक़वाल को नहीं शामिल करते इस तफसीर बिल मसौर में, लेकिन कुछ करते हैं। इनके दलाइल से कता नज़र इनके अक़वाल को तफसीर बिल मसौर में शामिल करना ज़्यादा मुनासिब मालूम होता है, और यही बात करीने क़यास भी है, क्योंकि तफसीर जिन्हें हम मसौर कहते हैं इनमें महज़ अक़वाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ही शामिल नहीं होते, बल्कि अक़वाल ताबीन भी शामिल होते हैं, जिस तरह तफसीर इब्ने जरैर से वाज़िया है। फिर है जी तफसीर बिल मसौर का तदरीजी इर्तिका, यानी आस्ता आस्ता इसका आगाज़ किस तरह हुआ। तफसीर बिल मसौर का आस्ता आस्ता से आगाज़ किस तरह हुआ, कैसे इसका स्टार्ट हुआ। अपने ज़माने में मुश्किलात कुरान की वजाहत खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया करते थे। फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने नकल रवायत करते हुए ये ज़ख़ीरा ताबीन तक पहुँचाया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अहदीस सहीहा अपनी राय या इत्तिहाद से तफसीर कुरान के सिलसिले में गुफ्तगू करते, मगर राय और इत्तिहाद से शाद नादर काम लेते थे। इसके बाद ताबईन ने अहदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अक़वाल सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को जमा किया और इन पर सिर्फ इसी हद तक अपनी राय और इत्तिहाद का जिक्र किया जिस कदर ज़रूरी था या नागज़ीर था। फिर तबा ताबईन ने ताबईन के अक़वाल व आसार को जमा करने का एहतमाम किया। इस तरह माबाद तारीख़ी एतबार में ये तफसीरी सरमाया बढ़ता चला गया, यानी उनके पास ये काफ़ी मटीरियल हो गया तफसीर का। इसके बाद तफसीर कुरान के सिलसिले में ऐसी कुतब तलीफ़ हुई, ऐसी सकीम व अज़ीम कुतब तफसीर तलीफ़ हुई जो उनके पास इतना डाटा आ गया तो उन्होंने उनको किताबी शक्ल देनी शुरू कर दी, जिन्होंने तमाम साबका तफसीरी ज़ख़ीरे को अपने दामन में समेट लिया। इस सिलसिले में तफसीर तिबरी का हवाला भी दिया जा सकता है। इब्ने जरैर रहमतुल्लाह अलैह ने सनात को रवायत के लिए मुस्लिक रखा, वहाँ इब्ने जरैर और इनके हम नवाओं ने नाकाबिल इत्माद अक़वाल व आसार को भी अपनी कुतब तफसीर में जगह दे दी। बाद ऐसे मुफस्सिरीन आए जिन्होंने तफसीर बिल मसौर को मदवन किया मगर स्नाद को हज़फ कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया। उन्होंने सही व ज़ईफ़ में फ़र्क किए बगैर बकसरत तफसीरी अक़वाल अपनी तसनीफ़ात में शामिल कर दिए। इसी तरह असर तदवीन का आगाज़ हुआ और मुतअद्दिद तफसीर बिल मसौर मरतब हुई, यानी इसकी बुक्स जो वो शाया हुई। असहाबुल हदीस अवलीन बुज़ुर्ग थे जिन्होंने इसकी रवायत डाली। उलमा ने इल्म तफसीर का अवलीन मुअस्सिस इमाम दारुल हिजरत मालिक बिन अनस को करार दिया, जिन्होंने तफसीर का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया। उसके बाद है जी यहाँ पे ज़्यादा मशहूर कुतब तफसीर बिल मसौर मंदरज झैल हैं। कौन कौन सी हैं? लाजमी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि 3-4 आप तफसीर बिल मसौर की कुतब के नाम लिखें, और आपने जब लॉन्ग लिखना है तो लाजमी इसका लास्ट पे बुक्स का नेम तो बताना ही है। ये है जी जामिया अल बयान फिर तफसीर अल कुरान, इसके राइटर हैं इस इब्ने जरैर तिबरी रहमतुल्लाह अलैह जो 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। फिर है जी सेकंड वाली तफसीर अल कुरान अल अज़ीम इस हाफ़िज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह जो हद दर्जा शोहरत रखती है। ये इनके राइटर हैं, ये बुक्स है। अल दरल नसौर फ़ी तफसीर अल मसौर इस अलामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह है। उसके बाद है अल हमरुल जवीज़
इज़ मोहम्मद बिन गालिब बिन अज़ीम उंदलसी की, जो अहले मगरब यूरोप में है ये बुक। उसके बाद है फिर तफसीरुल किताबुल अज़ीज़, ये इसकी एक ही जिल्द है। ये जी पूरी एक बुक का नेम है। ये आपके पास 4 बुक्स हैं, इनके नेम है और उसके राइटर है। लाजमी आपने करना है, इन शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, लॉन्ग में तो आपने इसका हवाला देना ही है। ओके, थैंक